कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था, आज अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए वो जिंदा होते तो खुश होते जो हो रहा पाकिस्तान के साथ। क्या इन्हीं मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था? काश कायदे आजम साहब को पता होता कि ये कौम किस किस्म की है। काश कायदे आजम साहब समझ सकते कि ये आजादी के काबिल नहीं है। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है बिलखसूस 25 दिसंबर के हवाले से, कायदे आजम के बर्थडे के हवाले से, क्या आप आजाद हैं? मेरे ख्याल में आप आजाद नहीं है। आपका कैपिटल आज भी लंदन है। आप आज भी आपको चलाने वाले ब्रिटिश एजेंट हैं। आज जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो लंदन रहना चाहता है, दुबई रहना चाहता है, वो टोरंटो रहना चाहता है। क्या यही पाकिस्तान है? यही पाकिस्तान। हैदराबाद में एक पब्लिक हाई स्कूल जो कि निजाम साहब ने, वहां अगले दिन वहां पे एक क्लास की यूनियन रियूनियन हुई। दुनिया के 3 इंसानों ने उसमें शिरकत की जो कि इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं। वो 3 लोग कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, गूगल के सीईओ थे, और वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा सीईओ थे। तो मैं ये जो हमारे इस वक्त ना सिर्फ इस्लामिक उम्मा ने तालीम साइंस का बायकॉट कर रखा है, मेरे पाकिस्तान जहां एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, सारा दिन आवारगी के अलावा ट्विटर के ऊपर कुछ भी नहीं है, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि एक पब्लिक स्कूल से, हैदराबाद से पढ़ के लोग दुनिया चला रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शादिया नैय्यम, मेरे साथ साजिद तारर सब मौजूद हैं। और इस साल का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगले साल में अपने प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस टू यू। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कई हवालों से, क्योंकि आज कायदे आजम साहब जो कि हमारे बानी पाकिस्तान है, उनका बर्थडे भी है आज, हम्म। क्रिसमस भी है। और आज हम साल भी खत्म कोशिश, हो रहा है। ये साल भी खत्म हो रहा है। मैं आज पूरे साल को जो इसके इम्पोर्टेंट वाकयात हैं उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये पूरा साल जो है वो कैसा गुजरा, सियासी एतबार से, मौशी एतबार से, और इंटरनेशनल लेवल पे ये साल कैसा था, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा था, कौन कौन से वाकयात हुए, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जी साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे साल पे आप? लेकिन 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। इसमें दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो अपना नक्श छोड़ के जाएंगे हिस्ट्री में। मैं शुरू करना चाहूंगा, सबसे पहला जो इसका दर्दनाक वाकया था वो तुर्की का जलजला था, जिसमें तकरीबन 44 हजार लोग जो है वो मारे गए थे। जी। सीरिया के अंदर 15 हजार लोग मारे गए थे। और शर्मिंदगी ये है, जो मैं जिस चीज के हमेशा खिलाफ रहा हूं, कि वहां पे बिल्डिंग का मटेरियल और उसमें जो हुकूमत के अहकामात थे उनको दरगुजर किया गया करप्शन की वजह से। पैसे बनाए गए करप्शन में। मेरा फोकस करप्शन पे है कि करप्शन किस तरीके से इंसानी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है करप्शन के जरिए। दूसरा वाक्य मैं ये कहूंगा कि टेलर स्विफ्ट जो एक अमेरिकन सिंगर थी, उन्होंने मार्च के अंदर अपना टूर शुरू किया और उसके बाद एक स्विफ्टीज, एक मूवमेंट ऐसी चली कि वो जहां जाती थी छोटे ममालिक में उनकी इकॉनमी जो थी इंप्रूव हो जाती थी। तीसरा वाक्य मैं ये कहूंगा कि पॉपुलेशन में भारत जो है उसने चाइना को क्रॉस किया। 1.42 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, 1.41 चाइना की पॉपुलेशन। अप्रैल का वाकया ये था। और उसमें चाइना इसको नेगेटिवली लेता रहा है। वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी थी उनकी। लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास की ग्रोथ है, क्योंकि तालीम याफ्ता है उनकी मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास हैज एपेटाइट टू ग्रो। और उसके बाद उस पे मोदी साहब ने बड़ा कैपिटलाइज किया है, उनको ऑर्गेनाइज किया है, एक झंडे के नीचे दिया है। उन्हें इकट्ठा करने में मोदी साहब की बहुत बड़ी एक काविश है, उसको देखना चाहिए, सराहना चाहिए। काश ऐसा ही कोई लीडर इस्लामिक वर्ल्ड में भी आए, बिलखसूस पाकिस्तान में भी, जो लोगों को इकट्ठा कर सके। उसके बाद अगला जो स्टेप में अगली चीज जो जरूरी है, जी। बारबी और ओपन हाइमर, एक 2 मूवियां थी, इनका कंपैरिजन किया गया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। ओपन हाइमर बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री के अंदर। अगला वाक्य में जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर बिका और अब उसका नाम एक्स है, और उसको इलान मस्क ने खरीदा। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा
कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और तालिबान और हमास और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें थी, उनके ट्विटर चलते रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्विटर एक सोशलिस्ट, लिबरल, ओपन माइंडेड एक आउटलेट था और कैंसल कल्चर पे बिलीव करता था। जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलता था, उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता था। तो दुनिया ने शुक्र अदा किया है कि जान छूटी ऐसे लोगों से। उससे अगला वाकया जुलाई में चंद्रयान चांद पर गया, भारत को भी चांद पर साथ लेके गया और चांद पर ही उनकी बुलंदियां जो है, उनकी तरक्की टच कर रही है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत उसके बाद अब स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहा है। आदित्य-1 सूरज की तरफ भेज दिया गया है और उनकी अचीवमेंट मैं समझता हूँ बहुत है। उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी जी की वो जो उन लोगों से मिलना, उन लोगों को एक झंडे के नीचे लेकर आना, रिमार्केबल। अगला वाकया जो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप थी, इंडिया के अंदर G20 का इजलास हुआ। उसमें जो सबसे बड़ी बात देखी गई कि अफ्रीकन यूनियन को उसकी मेंबरशिप दी गई। फिर उसके बाद मोदी साहब और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मोलानी है, उनकी सेल्फी बड़ी पॉपुलर रही। उसके हवाले मैं कुछ और चीजें भी इसके टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कहना चाहूंगा। कई वाकयात थे जिन्होंने बहुत बड़ा, एक आखिरी वाकया जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लंदन में वेस्ट एंड पे पहली दफा रमजान के अंदर 30,000 से ज्यादा लाइटें जो लगाई गई और उसका क्रेडिट जो है सादिक खान साहब को जाता है, जो कि लंदन के मेयर हैं। उसके बाद अगला वाकया यह है कि जमीन के, कहते हैं कि इस प्लेनेट के, जमीन अर्थ प्लेनेट के 12 महीने जो थे वो गर्म तरीन थे, 1.3 डिग्री हाटर थे। क्लाइमेट सेंट्रल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था। उसके बाद अगला वाकया ये है कि ये भी एक बहुत लैंडमार्क है कि जापान के अंदर 2 मेल चूहों के माइस से आगे बच्चा एक बेबी माइस पैदा किया। ये एक रिमार्केबल बात थी। एक स्कैन किया गया 3D के जरिए टाइटैनिक का। टाइटैनिक की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले मौजूद नहीं थी। ये बहुत बड़ा वाकया है, उससे नई इंफॉर्मेशन सामने आई। और उसमें एक और, बल्कि मैं समझता हूँ एक ऐसा वाकया भी उस जरिए हुआ कि एक 19 जून को कोटाइन एक सबमरीन थी, आप दोस्त थी, वो 3800 मीटर नीचे गई टूर कराने के लिए टाइटैनिक का, लेकिन वापस ना आ सकी, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। मिलियनर बिलियनर थे वो, बड़ी महंगी। अफसोसनाक वाकया पेश आया ये। फिर एक और उसके साथ मैं बिलखसूस टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक वर्जन गैलेक्टिक, जो कि रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है वर्जन, उन्होंने अपना पहला टूरिस्ट शिप जो है उसको स्पेस में भेजा ऊपर, और उसमें पर पर्सन कास्ट थी $4.5 लाख। उससे अगली में जो मुझे कई जो खबरें ज्यादा स्ट्राइक कर रही हैं, उसमें एक खबर ये भी थी कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको लॉन्च किया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुल थी। उसके बाद ये कि इससे अगली खबर ये मेरे जो मुझे जिसने काफी स्ट्राइक किया है कि जापान की 10% पॉपुलेशन की एज 80 साल से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अंदर कई कंपनियां जो हैं वो बैंकरप्ट हुई हैं, जिनमें सरे-फहरिस्त जो राइट एड थी, बेड बाथ एंड बियॉन्ड कंपनी, पार्टी सिटी, और 7 बड़ी कंपनियों ने बैंकरप्सी दी है क्योंकि इकोनॉमी स्लगिश है। अगर देखा जाए तो मैं इस पे ये भी कहूंगा कि दुनिया को कोविड के बाद $7 ट्रिलियन का लॉस हुआ है और अभी तक दुनिया को उसकी रिकवरी नहीं हुई है। चाइना का अभी तक जो सप्लाई चेन है वो अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। अब सुना है कि दोबारा इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। उसकी वजह ना सिर्फ कोविड है बल्कि यूक्रेन की जंग है और रेड सी जिसमें होती और दूसरे ईरानियन उनकी जो जंगें हैं उसकी वजह से तेल का कारोबार बंद है, शिपिंग जो है मुतासर हो रही है, उनकी इंश्योरेंस महंगी हो रही है। एक नया बुखार दुनिया को चढ़ने वाला है जिसका मोचक गाजा की जंग है। दूसरा अगर देखा जाए ओवरऑल इसको मैं देखूं कि अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि वो डेमोक्रेसी से दूर हटते जा रहे हैं। अमेरिका में अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही हैं, रेसिज्म बढ़ता जा रहा है, लॉलेस एटीट्यूड बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स को लीगल किया जा रहा है, बॉर्डर खुले हैं और दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो है, जो जिसके पास कहा जाता था सोल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में अपना टाइटल लूज कर चुकी है,
काबुल से जब अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के फौजियों की भागे, उस वक्त से आज तक भाग रहे हैं। गाजा की जंग को सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फंसे हैं बड़े बुरे तरीके से। इजराइल उनको हिलने नहीं दे रहा है। कमजोर इतने हो चुके हैं कि होती, जो कि एक छोटा सा ग्रुप है, उन्होंने अमेरिका का सर घुटनों में दे लिया है। और मैं बल्कि यहां कोट करना चाहूंगा कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी जो है ऑस्टिन लॉयड, उनकी स्पीच थी अगले दिन। किसी ने स्पीच नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसी ने क्वेश्चन किया कि आप होतियों के आपके ऊपर बढ़ते हुए जो अटैक है उनको उसका रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने घबरा के कहा कि हम ईरान को इसमें शामिल नहीं, हम इस जंग को दुनिया में फैलाना नहीं चाहते, हम ईरान को नहीं चाहते कि वो जंग में जंप कर जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। आज अमेरिका इतना कमजोर है और लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका के अंदर कोई गवर्नमेंट सामने नजर नहीं आती। सिर्फ ओबामा साहब पर्दे के पीछे से इस वक्त गेम डाल रहे हैं, और ये कितना अरसा डालते रहेंगे ये कोई किसी को नहीं पता। इकॉनमी स्लगिश है, बहुत बुरे हालात हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसको बल्कि मैं समझता हूं कि काम ना करने के बराबर है। हुकूमत चाहती है, एक मूवमेंट चल रही है कि हफ्ते के 4 दिन काम करना चाहिए। तो दर हकीकत यही है। सोशलिस्ट ममालिक के अंदर जिस तरह होता है कि लोग घर में बैठ जाते हैं और गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है। यहाँ एक और वाकया जो कि मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल वाकया था, और इसी वाकये के बेस पे मैं अपने पाकिस्तानी जो लौंडे लपाड़े आवारा किस्म के हैं उनको भी मशवरा दूंगा कि कुछ तवज्जो दें। वो वाकया क्या था हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में एक पब्लिक हाई स्कूल जो कि निजाम साहब ने, निजाम ऑफ हैदराबाद ने बनाया था, वहां अगले दिन वहां पे एक क्लास की रीयूनियन हुई। दुनिया के 3 स्ट्रॉन्ग 3 इंसानों ने उसमें शिरकत की जो कि इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं। वो 3 लोग कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, गूगल के सीईओ थे, और वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा सीईओ थे। तो मैं ये जो हमारे इस वक्त ना सिर्फ इस्लामिक उम्मा ने तालीम साइंस का बायकॉट कर रखा है, मेरे पाकिस्तान जहां एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, सारा दिन आवारगी के अलावा ट्विटर के ऊपर कुछ भी नहीं है, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि एक पब्लिक स्कूल से हैदराबाद से पढ़ के लोग दुनिया चला रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आज बल्कि मैं मुझे दुख के साथ आज मैंने एक ट्वीट भी की। मैंने ट्वीट का उन्वान था कि मैसेज टू कायदे आजम। आज अगर देखा जाए तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज ना सिर्फ कायदे आजम बल्कि आज क्रिसमस है, आज इज अ बर्थडे टू जीसस एज वेल। लेकिन मैं दोनों के सामने शर्मिंदा हूं। क्रिश्चियनिटी के बारे में जिसमें टॉलरेंस और देने का, हर चीज देने के बारे में कहते हैं ना, ऑफर द अदर चीक। कोई एक थप्पड़ मारे तो मुंह दूसरी तरफ करके दूसरा गाल उसके सामने किया जाए। टॉलरेंस की ये इतनी बड़ी मिसाल। जीसस को जिस वक्त क्रॉस पे लटकाया जा रहा था, तो वो जो लोग उनके हाथों में कीट ठोंक रहे थे वो उनके लिए भी दुआएं कर रहे थे। क्या क्रिश्चियनिटी आज वो कर रही है? नहीं कर रही है। कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था, आज अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए वो जिंदा होते तो खुश होते जो हो रहा पाकिस्तान के साथ। क्या इन्हीं मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था? काश कायदे आजम साहब को पता होता कि ये कौम किस किस्म की है। काश कायदे आजम साहब समझ सकते कि ये आजादी के काबिल नहीं है। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है बिलखसूस 25 दिसंबर के हवाले से, कायदे आजम के बर्थडे के हवाले से, क्या आप आजाद हैं? मेरे ख्याल में आप आजाद नहीं है। आपका कैपिटल आज भी लंदन है। आप आज भी आपको चलाने वाले ब्रिटिश एजेंट हैं। आज जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो लंदन रहना चाहता है, दुबई रहना चाहता है, वो टोरंटो रहना चाहता है। क्या यही पाकिस्तान है? यही पाकिस्तान है। साजिद साहब, चले हमने इस साल का तो पूरा वो देख लिया कि क्या हुआ, कौन से वाकयात हुए, किस तरह का था ये साल, तमाम जो हमारी नजर में था। मैं चाहूंगी कि जो आने वाला साल है उसके लिए क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आपके क्या प्लान्स होने चाहिए, इसके ऊपर भी जरा बात कीजिए। शाजिया, कुछ चीजें मैंने अपनी जिंदगी में 2022 के रेजोल्यूशन के मुताबिक रखी थी। मैंने खुद उनको ट्राई किया है और वही मैं चाहूंगा कि अपने देखने वालों को भी वो शेयर करूं कि कुछ छोटी छोटी चीजें किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। छोटी छोटी चीजें।
उसमें से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां चौकों में लोग खड़े होकर मांग रहे होते हैं, प्लीज उनको पैसे ना दिया करें, कुछ भी ना दिया करें उनको, क्योंकि वो कारोबारी है, वो कारोबारी है, वो मांग रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो दिहाड़ी कितनी लगा के जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। इस चीज को बंद किया जाए। अब मैं ये कहूंगा कि उनकी बजाय देने के आप किन को दें? जो फ्रूट बेच रहा है उनको दें, आप जो सड़क पे पकौड़े बेच रहा है, आप मैंने देखा है कि हमारे जुमा बाजार, इतवार बाजार लोग जाते हैं, जो सब्जी बेच रहे होते हैं उनसे भी उन्होंने कहना होता है, भाईजान तुसी आरशा बड़ी महंगी लाई, उनको 2 रुपए ज्यादा भाव ताऊ करते हैं उनके साथ। 2 रुपए ज्यादा दे दिया करें कि वो हक हलाल की कमा रहे हैं अपनी, तो उनको दिया करें। आपका जो ड्राइवर है, टैक्सी में बैठते हैं, उसको टिप दे दिया करें। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसके वेटर से खासकर एक तो इज्जत से पेश है, उनको पैसे दिया करें। वो लोग मुस्तहिक है, इनकरेज किया जाए, मांगने वालों को पैसे न दिया करें। दूसरा, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो मैंने 2022 में अप्लाई करके देखी थी, जो कि बहुत जी। बड़ी काम की चीज है। एक तो सुबह जब उठें, आप अपना बिस्तर बनाएं, आप, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी जिंदगी में होगा। दूसरा, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सुबह जब उठें तो सुबह कोशिश करें कि 4 बजे उठें या 5 बजे उठें। दुनिया के हर मजहब के अंदर इस वक्त को, सुबह को, गॉड्स टाइम कहा जाता है। आप दूसरी दुनिया से अगर 3-4 घंटे पहले उठेंगे तो आप हमेशा दूसरी दुनिया से आगे रहेंगे। उससे अगली बात जो बताना चाहूंगा कि सुबह से उठ के लेकर 12 बजे तक आप कोशिश करें, हर एक इंसान को सलाम करें, गुड मॉर्निंग कहें, सत श्री अकाल कहें ये उनको। तो इस्लाम का दर्स भी है। दर्द, लेकिन उससे देखें, इस्लाम के अंदर भी जिस तरह के हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी मौजूद है। जिस तरह हमारी नमाज है, एक इबादत है, लेकिन जी। दूसरी योगा है, वो योगा की एक्सरसाइज है पूरी। लेकिन उसमें ये बताना चाहूंगा, जो आप उससे हासिल करेंगे वो प्राइसलेस है, जो एनर्जी आप हासिल करेंगे। हो सकता है उसमें से 2-4 लोग आपको जवाब ना दें, लेकिन वो 2-4 लोग डजंट मैटर। उससे अगली बात मैं ये करना चाहूंगा कि आप कोशिश करें रोजाना 10,000 स्टेप्स चलें। आपको कोई नई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके फोन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। कोशिश करें आप चलें। उससे 2 बातें और मजीद बताना चाहूंगा कि दिन में 30 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें, अकेले बैठ जाए, आप आंखें बंद कर लें, कोई भी सोच कर लें। फिर उससे बाद मैं कहूंगा कि कोशिश करें दिन में 30 मिनट आप फोन स्विच ऑफ कर दें। कोई भी गूगल या कोई उसके ऊपर फेसबुक या किसी चीज पे ना चले। और उससे बाद में आखिरी चीज जो मेंशन करना चाहूंगा कि दिन के इख्तिताम जी। पर अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखें, उसमें 3 चीजें जरूर लिखें। उस दिन का सबसे अच्छा वाकया क्या था वो लिखें, और उस दिन का बुरा वाकया वो भी लिखें। और उसके बाद लिखें कि सुबह कौन सी चीजें, कल टू डू लिस्ट जिसको कहा जाता है, कि कल सुबह मैंने क्या क्या करना है। ये चीजें अपना के देखें, आप सोचेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। आखिरी चीज मैंने मेंशन नहीं की, जो मैं खुद यहाँ पे अप्लाई करता हूं, सुबह जो मैंने कपड़े पहने होते हैं, शाम को तैयार करके सोता हूं। ये चीजें छोटे छोटे स्टेप हैं, इस पे कुछ भी नया खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। और दूसरा, साजिद साहब, एक और मैं जी। बात ये खास कर कहना चाहूंगा, आजकल एक खास एक फैशन सा बन चुका है कि न्यू ईयर वाले दिन गुल गपाड़ा करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कोशिश करें कि उस दिन शाम को आप किसी भी वक्त जो है दुआ करें, दुनिया के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने मोहल्ले के लिए दुआ करें, अपने शहर के लिए दुआ करें। प्रेयर स्टिल वर्क, दिस इज व्हाट आई एम बिलीविंग। साजिद साहब, स्पेशली मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के हवाले से भी कोई बात करें कि अगला साल आपको भी पता है कि इलेक्शन का ईयर है। हमारे वहां पर जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि क्या चल रहा है। आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? हमने तो ओवरऑल दुनिया के हवाले से बात कर ली, एक इंसान के हवाले से बात कर ली कि एक इंसान अपनी जिंदगी में अगले साल के लिए क्या क्या तब्दीलियां ला सकता है, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से भी आप कुछ बात करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। शाजिया, मेरी नजर में आजकल एक इलेक्शन का ड्रामा किया जा रहा है, जिसका कोई किसी पाकिस्तानी की जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है, हाइब्रिड सिस्टम है। 2018 का इलेक्शन भी फ्रॉड था। अब ये इलेक्शन जो होना है, इसका रिजल्ट पहले ही आ चुका है। इसका कोई किसी पाकिस्तानी की जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन अभी तक उनके मुंह से मैंने कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं सुना है। सुना है उनकी हुकूमत के अंदर मरियम नवाज साहिबा एक बहुत बड़ा रोल होगा उनके पास,
उनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, उनके मुंह से भी मैंने पाकिस्तान की तरक्की का एक लफ्ज नहीं सुना। एक हाइब्रिड सिस्टम होगा, ना पहली दफा इलेक्शन होगा ना आखिरी दफा होगा। इनको चाहिए क्या पाकिस्तान को? जी पाकिस्तान को इस वक्त करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या चाहिए? इस वक्त इनको चाहिए कि जो लीड इनको इंसान करे, कोई भी जो भी इंसान करे, उसका पाकिस्तानी होना बहुत जरूरी है। ये जो लंदन बेस आपके जो लीडरान आ रहे हैं, जो आपको पिछले 76 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, इनके पास पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत मौजूद नहीं। और तीसरा, मैं सबसे बड़ी जो मैं मिन्नत करूंगा अपने देखने वालों को, खुदा अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए, खुदा, और कोशिश करें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की कोशिश करें। हालांकि आपकी ट्रेनिंग में ये शामिल नहीं है, आपको हिस्ट्री भी गलत बताई जाती है, आपको फैक्ट भी नहीं बताए जाते, लेकिन वो भी चीजें बाद में आएंगी। इंग्लिश और मैथ के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकेंगे। और ये जो नफरतें हैं, ये जो आपने दुनिया, देखिए मैं ना सिर्फ पाकिस्तानियों से कहूंगा, आज आप गौर करके देखें, 1.9 बिलियन मुसलमान है, दुनिया से नाराज है, दुनिया से नाराज है, गुस्से में है। क्या वजह है? तालीम से भाग चुके हैं। मैं चैलेंज कर देता हूं, अब्बासियत पीरियड जो था इराक में, बगदाद को कहा जाता था मदीनतुल हिकमत। अब्बासियत, हारून रशीद दौर के बाद आपने तालीम से जितनी आपने जो बाइकाट किया है, नफरत की है। मुझे आज भी याद है कि जब प्रेस बना जर्मनी में 16वीं सदी में, तो तुर्की के मौलवियों ने सबसे पहले कहा था कि नौज बिल्ला, इस पे जो कुरान छपेगा वो अच्छा नहीं होगा। पहले हाथ से कुरान लिखा जाता। उस वक्त आपने ताला लगाया अपने अकलों को, और आज तक ताला लगा हुआ है। क्या वजह है? इन नफरतों से, गुस्से से आप कुछ हासिल कर सकेंगे? दुनिया की सेहत पर कोई असर है? जो आप अपने घर को रोजाना आग लगाते हैं, आप रोजाना किसी न किसी बहाने से आप अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, दुनिया की सेहत पर क्या असर है? बल्कि आप जितने कमजोर होंगे, वेस्ट उतना स्ट्रांग होगा। आप जितने कमजोर होंगे, दूसरी दुनिया उतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे बताएं, मेरे कान तरस गए हैं पाकिस्तान की कोई अच्छी खबर सुनो। मेरे कान तरस गए हैं कि किसी मुसलमान ने कोई नई चीज इजाद की हो, कोई बड़ी फॉर्चून 500 कंपनी का मालिक कोई मुसलमान हो। लेकिन नहीं, क्या वजह है? क्योंकि आप नाराज है, दुनिया से नाराज है, आप तालीम से नाराज है, आप इंग्लिश से नाराज है, आपने मैथ से नफरत शुरू कर दी। ये चीजें करने से आप कहीं पहुंच सकेंगे? और दूसरा, आप पाकिस्तान के बिलखसूस शाजिया, पाकिस्तान में आप जितने लीडर मौजूद हैं, उनके सबके बच्चे लंदन और अमेरिका बैठे हैं। आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्या वजह क्या है? आपको अपने आप से इतनी नफरत है कि आपके मालकान, आपके जो आप एक लेबर कैंप बन चुके हैं, आप जिनके पीछे भागते हैं, जिनकी गाड़ियों, उनके सबके बच्चे बाहर हैं। लेकिन आपको अनपढ़ रखना चाहते हैं, आपको जिहाद की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। वो आपको कहते हैं बाहर निकलो, ये सियासत नहीं जिहाद है। अपने बच्चों को जिहाद में लाना नहीं चाहते। यही मेरी ख्वाहिश है कि अपने आप को पहचानो, अपने बच्चों को इन जलसों से बचाओ, अपने बच्चों को इन नशों से ये जो गलत लोग आपको लीड कर रहे हैं, इनसे तौबा, इनसे माफी मांगो। पढ़ो, घर में बैठो, इंग्लिश और मैथ पढ़ो अगर तरक्की करनी है। मैं आखिरी बात बताना चाहूंगा, उस जमीन के ऊपर शाजिया, उसमें लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैं कल परसों किसी के पास बैठा था, आपको पता, मियां चन्नू सिटी है पाकिस्तान में, जिसमें सबसे ज्यादा अमेज़न के ऊपर कारोबार किया जा रहा है। अगर मियां चन्नू में हो सकता है ये कारोबार, तो दुनिया के हर शहर में हो सकता है। लेकिन क्या आपको कोई ना कोई आपको एपेटाइट बनानी होगी, तरक्की की ख्वाहिश करनी होगी, बच्चों को ट्रेन करना होगा। तो खुदा आप तरस करें अपने आप पर और पाकिस्तान पे तरस करें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, नए साल में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।